शाम ढलने से पहले मंदिर से घर नहीं पहुंच सकती थी? अगर मैं नहीं आता तो क्या करती हैं? माफ कर दीजिए, मैंने एक मन्नत मांगी थी और बारिश भी होने लगी, इसलिए देर हो गई। तुम्हारा ये रोज का नाटक बंद करो। अंदाजा भी है मुझे कितनी फिक्र थी। माफी मांगी ना। मुझे मनाना तुम अच्छी तरह से जानती हो। अरे बच्चा बाहर, मुझे डर लग रहा है। सीधे घर चलते हैं। छोड़ दो मुझे, कानून तोड़ने वाले को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम समझते क्यों नहीं हो सकता है उनका कोई प्लान हो, शायद वो आपको फंसाना चाहते हो। डीआईजी को फंसाना कोई मजाक है? बच्चा बाहर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात मान लीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। प्लीज मत जाइए बाहर, आपके सिवा मेरा है ही कौन। प्लीज मत जाइए। Hi. DIG, finished. David, cash. Thank you, sir. Thank you. नानू सर से मिलना है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आपसे मिलने के लिए एंथनी और डेविड आए हैं। ले आओ उन्हें। गुड इवनिंग सर। सर, DIG फिनिश्ड। ये सूटकेस उठा लो, इसमें पूरे 50 लाख हैं। निकलो। थैंक यू सर। सर, स्मॉल रिक्वेस्ट, क्या हम एक बार स्टीफन रॉबर्ट से मिल सकते हैं? ये दोनों तुम्हारे आदमी हैं? हाँ, मेरे आदमी हैं सर। सुनो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इस बार सिर्फ तुम्हारे चमचे मारे गए। आगे से कभी स्टीफन रॉबर्ट को मिलने की बात कही तो तुम मरोगे। लाशों को ठिकाने लगा देना। फ्लाइट कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी? फ्लाइट प्लेटफॉर्म पर नहीं आती है, रनवे पर आती है। ओहो, कुछ दिन बाद क्या आया, पूरा सिस्टम बदल गया। वैसे जनरल डिब्बा आगे होता है या पीछे? पंखों के बिल्कुल नीचे होता है। ओहो, ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिले। अच्छा है क्या? नो, अच्छा, अंदर जो टीटी होता है वो कुछ चाय पानी लेके सीट तो देता होगा ना?
टीटी नहीं, एयर होस्टेस होती है। ओके ओके। तो फ्लाइट कहीं बीच में वड़ा पाव कोल्ड ड्रिंक के लिए रुकती है या बेचारे मुसाफिरों को भूखा ही लाया जाता है? अरे सर पीटने की क्या बात है? पता नहीं है तो पता नहीं बोलना। लगता है तुमने सिर्फ ट्रेन में धक्के खाए, कभी प्लेन में नहीं चढ़े हो। अब बोलो, ट्रेन हो या प्लेन, आखिर सफर ही करते हैं ना। प्लेन को क्या सोना लगाए जो तेरे जैसा फूल लेके खड़ा रहेगा गमले में? नमस्ते सर। हम सब समझते। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? टॉयलेट का पाइप फूटा है, प्लम्बर भेजोगी? वाट में लगेगी वाट। पुणे की फ्लाइट कितने बजे आने वाली है? 10 मिनट में आएगी सर। ये 10 मिनट 15 मिनट का चूरन मुझे मत खिलाओ। लोनावाला क्रॉस किया, खंडाला पास किया, खोपोली पहुंचा कि नहीं अब तक? या साकी नाका पे ट्रैफिक जाम में अटका है? बोलो। फ्लाइट लैंड हो गई सर। ओके थैंक यू। ड्रेस अच्छी है, कहाँ से सिलवाई? टेलर से सिलवाई सर। नहीं तो क्या मोची से सिलवाओगी? उम्र कितनी है तुम्हारी? काम पे पर्सनल डिटेल्स नहीं दे सकती। ओहो, तो कहाँ दोगी बताओ, मैं लेने आता हूँ। मुंह बंद करो वरना फ्लाइट अंदर घुस जाएगी। ये सबसे हटके लग रहा है, यही वो हटेला होगा। हेलो, ये लो। कैप, बैग, शूज। मेरा नाम है बिरजू। लोग मुझे प्यार से बियर कहते हैं क्योंकि मैं बियर पीता नहीं हूँ, बियर मुझे पीती है। चलें बियर बार में। अब मेरे बॉस में मुझे आपको ये शहर घुमाने का काम सौंपा है। सारा शहर मुझे राजू गाइड के नाम से जानता है। वैसे आई ट्राइड टू गाइड मेनी पीपल। सब के सब पीपल के झाड़ के नीचे बैठे हैं। अब तुम्हारी बारी है। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कहीं ये जंगल बुक का मोगली तो नहीं? मैं इतना अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन ये मुझे ना तो रिप्लाई ना ही सप्लाई कर रहा है। मैं हूं ही इतना हैंडसम कि लोगों की बोलती बंद हो जाती है। ओए रुक, ओए। मेरे बॉस ने तो तुम्हें बैठी चाल में बिठाने को कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें इस महल में खड़ा किया क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूं ना। 24 घंटे पानी, 24 घंटे बिजली और 24 घंटे मेरा साथ। क्या है ये? क्या है? मैं उल्लू हूं, पागल हूं, गधा हूं? बस मैं ही बोले जा रहा हूं और तुम सिर्फ सुन रहे हो। ओए कुछ तो बोल दो यार, अपना मुंह खोल दो यार। मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई? किस खंबे से पाला पड़ा है? सूर्य नमस्कार कर रहा है। कितने अच्छे संस्कार हैं। अच्छे खानदान का होगा। पूजा पाठ करे वो तो भला ही होगा। शायद नमस्कार के बाद कुछ बोले। बिरजू यू आर टू मच यार। सॉरी सर, आप इतने नेक हैं कि पियो पियो और पियो, पियो और जियो। अरे सूर्य नमस्कार के बाद लोग माथे पर तिलक लगा के अच्छे काम करते हैं। इसे कटक के टल्ली नहीं होते। ये पीना पिलाना मुझ जैसे बियर को सूट करता है, तुम जैसे डियर को नहीं। अभी जवान हो, सुन रहे हो कि नहीं? अरे कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं लोगों का भेजा फ्राई करता हूं, इसने मेरा कर दिया। अबे बिरजू भी 3 पैक डाउन है। अगर मुझे गुस्सा आए तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। 5 बोलने से पहले तुझे बोलना होगा। 1 2 3 4। तेरे पैर पड़ता हूं, कुछ बोल दे बाप। स्टीफन रॉबर्ट्स कौन है? कौन है बे? ओए, गटर का शटर खोलते ही सबसे पहले तुमने अपने मुंह से जो बात कही वो स्टीफन रॉबर्ट के बारे में थी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, इसके आगे स्टीफन रॉबर्ट के बारे में कुछ मत पूछना। पूछो ना, पूछो। पूछने में क्या हर्ज है? सुनो, पुलिस ने भी आज तक उसे नहीं देखा है, ना ही उन गुंडे बदमाशों ने जो उसके लिए काम करते हैं। उन लोगों को जानते हो जो मुंबई में उसके लिए काम करते हैं? हाँ, उनको जानता हूँ। तो मुझे उनके पास ले चलो। हाँ? सिर्फ एक शर्त पर लेकर जाऊंगा।
दूर से ही तुम्हें वो जगह दिखा दूंगा। मुझे भरी जवानी में मरना नहीं है। वैसे तुम इस सब लफड़े में क्यों पड़ रहे हो यार? बैठे क्या हो, चलो। पहली बार किसी को कार में हेलमेट लगा के बैठे हो देखा है? नहीं पहनता तो ये मेरा लास्ट टाइम होता। स्टीफन रॉबर्ट कोई मामूली गुंडा नहीं है। मैं तो ऊपर से नीचे तक रोबोट के कपड़े पहनना चाहता था, लेकिन रजनी सर ले गए ना, इसलिए मुझे सिर्फ ये हेलमेट ही मिला। बताओ वो लोग कहाँ मिलेंगे? उस गोडाउन में ऊपर जहाँ म्यूजिक बज रहा है ना, वहीं पर मिलेंगे। कोई पूछे तो कहना अकेले आए हो, मेरा नाम लोगे तो डर जाएंगे। हेलो, कौन है तू? यहाँ क्यों आया है? मुझे भाई से मिलना है। उनसे क्यों मिलना है? बिजनेस के लिए। थॉमस भाई, आपसे कोई मिलने आया है। कौन आया है? चल बुला। इधर आ। जल्दी बोल। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। हेलो भाई, कोई लड़का यहाँ स्टीफन रॉबर्ट से मिलने आया है, बोल रहा है बड़ी डील है। अगर उसे स्टीफन रॉबर्ट के साथ डील करनी होती तो वो यहाँ हमारे पास नहीं आता, सीधे नानू के पास जाता। साला कोई टाइम पास करने आया है, भगा दे साले को। हमें कोई डील नहीं करनी, चल फट। बहुत बड़ी डील है भाई। क्या भाई, मैं स्टीफन रॉबर्ट से डील करने और आपने मुझे चिपका दिया। स्टॉप म्यूजिक। रॉड दे। तेरे दिमाग में बात नहीं घुसी? चल निकल। आई आई। तेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा मूड अभी मस्त है, वरना तू यहां से जिंदा नहीं जा पाता। बॉयज, स्टार्ट द म्यूजिक। पिट गया। मैं तो इसे माचो मैन समझ रहा था, पर ये साला तो पिचकू मैन निकला। घर जाके इसकी रिपोर्ट लेता हूँ। पी ले, दवाई समझ के पी ले। मार खाया है ना, जरूरत है। बैठा तो ऐसे शान से है जैसे 500 लोगों की धुलाई करके बहादुरी के साबुन से नहा के आया है। जब तुमने मुझसे पूछा था कि स्टीफन रॉबर्ट कौन है, तब लगा अब आया हूं पहाड़ के नीचे, पर तू साला खोदा पहाड़ और निकली छोटी सी चूहिया। कुत्ते की तरह धोया। पैर नीचे कर, पैर हटा, हटा। चलो उठ, चलो उठ जा। अबे चल उठ ना, खंबे जैसा खड़ा है। 1 2 3 4 5 6 फीट लंबा, पर क्या फायदा? मुझको देख, 5 फीट ठिंगना, पर देख कर लोग थर 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 कांपते हैं। एक काम कर, नीचे झुक, मुझे तेरे कान के नीचे बजानी है। बाप रे, बैठ जा, बैठ जा। टल्ली होके मेरी खिल्ली उड़ाता है। रुक। हाल ही में स्टीफन रॉबर्ट के आदमी ने किसका खून किया था? अबे तेरी सुई फिर से इसी नाम पे अटक गई। लेना है तो प्रियंका कटरीना के नाम ले, कम से कम खुश होने का तो मौका मिले। जानते हो या नहीं? ये फिर शुरू हो गया। मुझे भी इसी पकाऊ के साथ फंसना था। 2 पूरी बोतल गटक ले और सो जा। डर गए क्या? खामोश। डर बिरजू को देख के खुद डर जाता है। ये क्या है? तुझे लगता है कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ? कर तो सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मोटी गड्डी देखकर। डीजीपी का फोन किया था, मैं नहीं आऊंगा, तू अकेला जा। पैसे लिए ना तूने? मरने के लिए नहीं लिए। ठीक है, मैं खुद चला जाऊंगा। स्टीफन रॉबर्ट्स को अरेस्ट करने के लिए मेरे पापा पिछले 2 सालों से कड़ी मेहनत करके सबूत जमा कर रहे थे। हेडक्वार्टर में फाइल जमा करने से पहले ही उन लोगों ने मेरे माता पिता का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। तुम कोर्ट नहीं गए? मेरे सिवा मेरी बहन का अब कोई नहीं रहा। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो अनाथ हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जाए। क्या मैं वो फाइल देख सकता हूँ? चुप हो जाओ। तुम होते कौन हो वो फाइल देखने वाले? निकल जाओ हमारे घर से। और भैया आप भी, क्या जरूरत है किसी बाहर वाले को हमारे घर की बातें बताने की? नहीं, मैं तो बस। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मम्मी पापा पहले ही जा चुके हैं। भाई के सिवा मेरा कोई नहीं है। अब क्या इनकी भी जान लोगे तुम?
तुम? मैं तो स्टीफन रॉबर्ट के बारे में। अरे जो स्टीफन रॉबर्ट, अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। सुनो तो। आप बीच में मत बोलिए भैया, चलो। प्लीज सुनिए आप, मैं कुछ प्लीज मेरी एक बात तो सुनिए। पहले मेरी पूरी बात सुनो, फिर फैसला करो। बैठ जाइए, मैं वो फाइल लेकर आती हूँ। फोटो नहीं है, सिर्फ नाम लिखा है। स्टीफन रॉबर्ट को किसी ने देखा है? किसी ने भी नहीं देखा है, सिर्फ एक आदमी को छोड़ के, नानू। मुंबई में उनका सारा कारोबार, सारे काले धंधे यही नानू संभालता है। स्टीफन रॉबर्ट एक आदमी है या दो? दो आदमी। जो स्टीफन है वो बहुत ताकतवर आदमी है और रॉबर्ट की ताकत उसकी बेशुमार दौलत है। 5 साल से दोनों साथ में हैं। बिजनेस डील के बहाने नानू से मिलूं तो क्या वो स्टीफन और रॉबर्ट से मुलाकात करवाएगा? मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो आपके हाथ आएंगे। तो फिर क्या करूं? स्टीफन और रॉबर्ट तक पहुंचने के लिए, उनका पर्दाफाश करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। नंदिनी, नानू की बेटी। उसके अलावा नानू का इस दुनिया में कोई नहीं है। नंदिनी को अपने पिता के काले धंधे पसंद नहीं थे, इसलिए वो बैंकॉक जाके डांस टीचर बन गई। इस बात का फायदा उठाकर नानू के लिए काम करने वाले एंथनी ने अपने भाई को नंदिनी से प्यार का नाटक करने के लिए बैंकॉक भेज दिया। नंदिनी, बैंकॉक। इस लड़की को पहचानते हो? क्या लड़की है यार? लार टपकाना बंद करो और ये बताओ, इसे पहचानते हो या नहीं? ये क्या कोई हीरोइन है जो इसे पहचानूंगा? कौन है ये? मेरी लवर है। तू मुझे शिल्पा शेट्टी, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण की फोटो दिखाकर कहेगा कि वो तेरी लवर है, तो क्या मैं मान जाऊंगा? ये भी तुझे पसंद करती है क्या? यही पता करने तो बैंकॉक जा रहा हूँ। ओए बैंकॉक जा रहा है? जल्दी जा और मेरा पीछा छोड़। तेरे साथ रह रहे के मैं पक और थक दोनों गया हूँ। बंद कर, निकल। कपड़े पैक कर लो। तू बैंकॉक जा रहा है, तू कपड़े पैक कर। तुम भी साथ आ रहे हो? मैं नहीं आ रहा। आ रहे हो? नहीं आ रहा। आ रहे हो। कल शाम 4 बजे की फ्लाइट है, टैक्सी ठीक 1 बजे नीचे आ जाएगी, तैयार रहना। कब से रोक के रखा था? फ्लाइट में पेट बिल्कुल टाइट हो गया है, जरा टॉयलेट जाके आता हूँ। फ्लाइट में टॉयलेट क्यों नहीं गए? मैं फ्लाइट में पहली बार बैठा हूँ, इसे पता चला तो मेरी खिल्ली उड़ाएगा। तुम्हें पता नहीं था ना कि प्लेन में टॉयलेट होता है? पता था, पर मैं नहीं चाहता था कि लोगों पे बिन मौसम बरसात हो। हम यहाँ रहने वाले हैं। चल चल, बेकार का स्टाइल मारना बंद कर। जल्दी बताओ लड़की कहाँ मिलेगी? Got it. तुम्हारा ये गेटअप इस जगह को सूट नहीं करता। ऊपर से नीचे तक तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। और कितनी देर वेट करोगे भाई? जाके बोल दो आई लव यू। भाई ने मुझे नंदिनी को अपने प्यार में फंसाने के लिए भेजा है। अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो भाई मुझे सीधा ऊपर भेज देगा। मैं बस सही मौके की तलाश में हूँ। आज नहीं तो कल वो मेरी हो जाएगी। आपसे पहले कोई और ले गया ना तो हाथ मलते रह जाओगे भाई। इतनी हिम्मत किसमें है? Here's the party boy and playboy come together. You know they how much they work hard for the baby. He got the 6-pack, he got the family pack. They gonna push all their money for the baby. रोमांटिक मूड की बैंड बाजा बारात कर दी। वो मेरी डार्लिंग है, आई लव हर। ए, लालच बुरी बला होती है। तेरी हाइट उसकी हाइट से मैच नहीं करती, मेरी उसकी एकदम सेम टू सेम है। सेम हाइट वाली लड़की को किस करने में मजा नहीं आता। हाँ, मजा तो एक ठिकनी लड़की को बाहों में उठा के किस करने में आता है ना मेरी बात मैडम? हेलो सर, माला गेट टू मनाइका। बाल है या नारियल के रेशों से बनी झाड़ू? माला गेट टू मनाइका। नाना गेट टू मनाइका। आपके यहाँ कोई ऐसा माल नहीं है जो
हिंदी में हाल चाल पूछे। शांता बाई। शांता बाई, क्या मदद करूं? हमें डांस सीखना है। तुम्हें हिंदी आती है? कहाँ की हो? मुंबई। शादी हो गई? नहीं हुई। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 5 हैं। तू ही बात कर ले यार। मुझे डांस सीखना है। आपको कौन सा डांस सीखना है? ब्रेक, फोक, रॉक, रैप, हिप हॉप, साल्सा? हमें डांस सीखना है, चाइनीज खाना नहीं खाना है। ये सारे डांस के फॉर्म्स हैं। हाँ मैं भी जानता हूँ। ये सालसा, जलसा, हिप हॉप, लॉलीपॉप, ब्रेक, मिल्कशेक हटाओ, कथक और भरतनाट्यम सिखाओ। आप इस मेंटल की बात मत सुनो। मेंटल? ये लड़कियाँ कौन सा डांस कर रही हैं? ये हिप हॉप। हाँ यही सीखना है। सिर्फ आपको सीखना है या दोनों को? ओनली 1 नहीं 2। ये लो डांस की पूरी फीस, रख लो। मैडम। ओके गर्ल्स, रिलैक्स। मैडम, ये नए स्टूडेंट्स हैं, इन्हें हिप हॉप सीखना है। ठीक है, तुम जाओ, मैं बात कर लूंगी। ओके मैडम। हाय, आई एम नंदिनी। नमस्ते मैडम। अकल वकल है या नहीं? मैं बिरजू, तुम मुझे प्यार से बियर पी सकती हो, कह सकती हो। पोपट कर दिया तो फिर उड़ जाना। लेट्स डांस, कम ऑन। मैं आपकी डांस टीचर नहीं हूँ। मैं भी आपकी डांस टीचर को बुलाती हूँ। जाके पीछे खड़े हो जाइए। आज सिर्फ वार्म अप करते हैं। डांस मैं तुम्हें कल से सिखाऊंगी। ओके। जैसी मैम। यस मैम। टिंगू। मेरा नाम जस्सी है, तुम्हारी टीचर। मेरे सनग्लासेस दो। थैंक यू। कम ऑन, लेट्स डांस। हे आओ ना। मैडम एक छोटा सा डाउट है, आप डांस टीचर हो या कंगफू टीचर? क्या तुम्हें मैं डांस टीचर नहीं लगती क्या? तुमने अभी मेरा ठुमका देखा नहीं है। हे म्यूजिक बजाओ। स्टॉप ऐसे। हिप हॉप में पूरी बॉडी हिलानी होती है, तुम तो सिर्फ अपना हिप हिला रही हो। ए मिस्टर, है? ये है हिप, ये है अप। हो गया ना हिप हॉप। हिप हॉप में बस इतना ही हिलाते हैं? ये तो मैं भी कर सकता हूँ। म्यूजिक। ये डांस है? नहीं है। लगता है जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो। मुंह बंद। कल इसी वक्त क्लास में आ जाना। अरे सुनो तो सही, तुम बिना बताए डांस क्लास से चले क्यों आए? तो और क्या करता? टाटा बाय बाय करके वहां से जाता। उस पागल औरत ने तो हिप हॉप हिप हॉप हिप हॉप करके कमर की माँ बहन एक कर दी। हम यहाँ नंदू को पटाने आए थे, तो फिर ये नौटंकी क्यों? हम का क्या मतलब? मैं आया था। हाँ पहले तू अकेला था, लेकिन अब दुकेला हो गया है। ये जॉइंट वेंचर है। जब से उसने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां, टन टन टनाटन। ये गलत है। तुम मेरे कंपटीशन में खड़े हो रहे हो। चुबे साले, तू खुद को क्या हीरो नंबर 1 समझता है? तेरी हाइट 6 फुट है, तेरे 6 पैक एब्स हैं, इसलिए तेरे ऊपर लड़कियां मरती हैं। लेकिन इंडिया के 60% मर्द हमारी तरह हैं, पेट बाहर दिमाग अंदर, तो मेजोरिटी हमारी हुई ना। नहीं, अब प्लीज आप पीछे हट जाओ ना। ओके, तू इतना भीख मांग रहा है, इसलिए तुझे एक ऑफर देता हूँ। बम्पर ऑफर है। कैसा ऑफर? अगर तूने 1 हफ्ते में नंदू को पटा लिया तो ठीक है, वरना यहाँ से अपनी तशरीफ उठाकर वापस इंडिया कट लेना। अच्छा ठीक है। एक और डबल धमाका ऑफर है, रोज रोज नहीं मिलेगा। सुन, नंदिनी को पटाने में मैं तेरी मदद करूंगा बच्चे। थैंक्स यार, अब तो नंदिनी मेरी होके रहेगी। तुम्हें बुला रही हूँ। यस। तुम नहीं, वो। ए मिस्टर, तुम यहाँ आते हो या मैं वहाँ आऊँ? सुबह सुबह चुड़ैल के दर्शन। नाउ गर्ल्स, गो एंड रिलैक्स। बॉयज, अपने रिहर्सल शुरू करो।
जैसे ही इनकी क्लास खत्म होगी वैसे ही मैं तुम्हारी क्लास लेना शुरू कर दूंगी, ओके? ऐसे मत देख यार, कुछ होता है। Okay, now do this. Oh God. हेलो, यहाँ नहीं, यहाँ देखो। I'm sorry. It's okay. Like this you said, right? Stop. डेविड। यस मैम। तुम्हें ये मूवमेंट आती है ना? आती है ना मैम। सिखाओ इसे। ओके मैम। प्रैक्टिस करना, मैं कल देखूंगी। हेलो, वहाँ क्या देख रहा है? फिगर मस्त लगा क्या? बहुत मस्त। तेरा नाम क्या है? कहाँ से आया है तू? अपना मुंह क्यों नहीं खोलता है? बोलता क्यों नहीं है? मैडम ने ये सब पूछने के लिए बोला है। मूवमेंट सिखाओ सर। 1 हेलो। यस। वैसे आपकी उम्र कितनी है? जस्ट 22। ओह, मेरी 16.5। झूठ बोल रहा है बम का गोला। मुझे चलेगा। चलो अब साथ मिलकर करते हैं प्रैक्टिस। तो चलो शुरू करते हैं। कम ऑन। 1 2 3 4। बस 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 बस। 6 7 8। ये गिनती तो मुझे भी आती है, तुम मुझे डांस सिखाओ। हाँ चलो सिखाओ। ये हिप, रुक 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 रुक। ये हिप अप, हिप अप, हिप अप। इसके सिवा कुछ नहीं आता क्या? कुछ नया सिखाओ। ओके, कुछ नया सिखाती हूँ। ओके। हाँ। ये है हिप। अब ये हिप है। ओके, ये अप। ये अप है। ये हिप, ये अप, ये हिप, ये अप, ये हिप, हिप अप, हिप अप, हिप अप, हिप अप। अरे यार, दिमाग का दही करना बंद कर। वो माइकल जैक्सन तुम्हारा डांस देखता तो दोबारा मर जाता। तुमसे अच्छा तो गली के कुत्ते डांस करते हैं। ओहो, तुम भी मुझसे अच्छा डांस करती हो? बिल्कुल। यानी तुम गली की कुतिया हो? तुमने मुझे गली की कुतिया कहा? But I love you. ओए नकली हीरो, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? डांस क्लास के बाद नंदनी यहाँ आती है। ओह, वो देखो, वो वहाँ बैठी है। दिख गई। उसे पटाने में मेरी मदद करो ना। हाँ। मौका अच्छा है, चौका मार दो प्लीज। चौका नहीं, मैं सीधा छक्का मारूंगा। थैंक्स दोस्त। ठीक है ठीक है। मैडम जी, 2 मिनट जरा नीचे आएंगी? मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है। क्या है? ऐसी निगाह से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। प्लीज आइए ना, साडे मुंडे को आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है। प्लीज। ए हीरो, कम हियर। आइए मैडम, मैंने सेटिंग कर ली है। आई लव यू बोल दे। ये आप क्या कह रहे हो? अबे फुटेज मत खा, आई लव यू बोल डाल। आई लव यू मतलब? है यानी आई लव यू बोल। मैं इस लड़की को आई लव यू बोल? हाँ, आई लव यू बोल डाल। तेरी इतनी हिम्मत! ये क्या, मुझे मारा? मंदिर के घंटे की तरह मुझे बजा डाला? मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, तू मेरी इज्जत उतार रहा है। मैं पहले से एक लड़की के प्यार में पागल हूँ, फिर इससे मैं इस लड़की से प्यार करूंगा? अरे लगती है रे। ये दिखने में सिर्फ ठीक ठाक है और मेरी वाली तो एकदम अप्सरा है। अरे संभालना। तुम चाहते हो कि मैं अपने प्यार को धोखा दूं? मत यार, तबला समझ के फोड़ रहा है मुझे। सीता, गीता, मोना, सोनी, मिनी, सोनू, रम्या, जैसी, जल्दी नीचे आओ। क्या हुआ नंदिनी, क्या बात है? मत पूछो क्या हुआ, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तू मुझे उसका नाम तो बता, फिर देख मैं क्या करती हूँ। तुम रहने दो। मेरी क्लास में डांस सीखने वाला कहता है मैं सब ठीक ठाक दिखती हूँ। सही तो बोला। ए जैसी, बेकार में भेजा फ्राई मत करना वरना रो पड़ूंगी। कहता है उसकी गर्लफ्रेंड मुझसे दिखने में अच्छी है। क्या मेरी आंखें टेढ़ी हैं? क्या मेरा फिगर अच्छा नहीं है? नंदिनी, दिल पे मत ले यार। मुझे कसम है मेरे उलझे हुए बालों की, उसे लाकर तेरे कदमों में डाल दूंगी। ओ जैसी, इमोशंस को समझती क्यों नहीं? मम्मा, अबे चल जा वापस, इंडिया निकल ले। साले मैं तेरी मदद कर रहा था और तू नंदिनी के सामने मेरी धुलाई कर रहा था। चल फोट, चला जा यहाँ से। मैं नंदिनी से शादी करके इसी घर में बसूंगा। जा। बिरजू, बिरजू मेरी बात तो सुनो। मेरे होते हुए आप कैसे नंदिनी के साथ घर बसा सकते हो? अरे जो हुआ उसे भूल जाइए प्लीज प्लीज प्लीज, माफ कर दो। नंदिनी दिखने में एकदम हॉट है और काफी अमीर भी लगती है। कितने लड़कों ने उसे आई लव यू कहा होगा?
अगर मैं भी वही करूं तो फर्क क्या रह जाएगा, इसलिए मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। सॉरी बिरजू, प्लीज मान जाओ। रुक जा। अरे साले, जब से तू मुझसे मिला है तेरा दिमाग उस टावर की तरह ऊंचाइयां छू रहा है। आपको फिर से मेरी मदद करनी होगी। कैसे? आपको नंदिनी के पास जाके कहना होगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ओके, कह दूंगा यार। थैंक्स यार। इसमें कौन सी बड़ी बात? थैंक्स। लेकिन एक बात पूछनी है, इस बार तू कुत्ते की तरह धुलाई तो नहीं करेगा ना मेरी? ना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सर पे हाथ रख। प्रॉमिस। शाबाश, चल निकल, हो जाएगा तेरा काम। आखिर बियर है मेरा नाम। गधा कहेगा, जिस दिन नंदिनी के सामने तूने मुझे मारा है उसने मुझे बेचारा समझा है। अब वो बेचारी इस बेचारे के चक्कर में फंस जाएगी। नंदिनी आ रही है, मैं उसे पढ़ाने के लिए कुछ सोचता हूँ, तो मेरा साथ देना बस। आज लैपटॉप पर अपनी वाली की फोटो देखकर मैं फिर से फिदा हो गया। कितनी सुंदर है। और हमारी वो डांस टीचर, बाप रे। क्या कहा? ओह, तुम यहाँ कब आई? तूने तो उसे आते हुए देखा था। लुक, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे सुंदर है तो जाओ दिन रात जाके उसकी आरती उतारो। मेरे बारे में बेकार के कमेंट्स करना बंद कर दो। मैंने कब कहा कि तुम बदसूरत हो? मैंने बस ये कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे सुंदर है। मेरी गर्लफ्रेंड, जाओ उसको यहाँ लेकर आओ। देखते हैं वो सुंदर है या मैं, फैसला हो जाएगा। मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ नहीं आ सकती। तुम चाहो तो मेरे घर आकर उसे देख सकती हो। ओके, तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। एड्रेस दो। एक मिनट, ये लो, ये है मेरा एड्रेस। आज शाम को ही आ जाऊंगी, देखते हैं कौन सुंदर है। क्या हुआ? बाप रे! अगर मैं उसके घर ऐसे जाऊं तो मेरा कुछ नहीं होगा। वो इतना कह रहा है तो सच में उसकी गर्लफ्रेंड मुझसे ज्यादा सुंदर होगी। मैं ज्यादा सुंदर दिखना चाहती हूँ। तुम साड़ी गंदी करना बंद करो। मैं तुमको एक आइडिया देती हूँ। उसकी बातों से लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड साड़ी पहनकर आएगी, तो तुम उल्टा करो, तुम स्विमिंग सूट पहनकर जाओ और उसके तोते उड़ा दो। स्विमिंग सूट पहन के अपना कचरा करवाऊं? तुम ही पहनो। हाँ, मैंने पहना था। 2 आदमी मर गए और एक कोमा में चला गया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ क्या? ना, मैं तो दूध पीती हूँ ना रोज। बैठे बैठे हंसो मत, मुझे बताओ मैं क्या पहन कर जाऊं? तुम सारी साड़ियाँ पहनकर दिखाओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे। करेक्ट। मैं जमी। फ्रंट, बैक, हाँ, हाउस इट? बैड। वाव, सुपर। सच में? यस मैडम, उसकी गर्लफ्रेंड आपको ऐसे देखकर तो जल जाएगी और इसी साड़ी से खुद को फांसी लगा लेगी। Is it? मान लिया अगर वो मैडम से ज्यादा खूबसूरत हुई तो इसी साड़ी का फंदा मैडम के गले में। जैसी चुप। अम्मा, तेरा और ऋषि का कत्लेआम कर दूंगी। Come in. ओह, रुको। पीछे हटो। पीछे हटो। बच गए। You know, मेरी गर्लफ्रेंड रोज यहीं से होकर अंदर आती है, इसलिए मैं उसके स्वागत के लिए गुलाब की पंखुड़ियां बिछा कर रखता हूँ। You know, she is beautiful. मैंने तुमसे पूछा क्या? तुम पूछो ना पूछो, she is beautiful. अब जाओ, जाके पीछे बैठ जाओ। हेलो, इंसानों को फूलों की जरूरत पड़ती है, एक कली को फूल की जरूरत नहीं है। यहाँ कली कौन है? मैं। बहुत पका लिया, अब जाके बैठ जाओ। डार्लिंग, स्वीट हार्ट, गुल बदन, जाने मन जाने बहार, तुम्हारे फैंस आ चुके हैं। प्लीज जरा बाहर आके नए ऑटोग्राफ्स दे दो। ऑटोग्राफ? ओके। उसने कहा कि वो बाहर नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें आना होगा, लेकिन संभाल के, फूलों पर पैर मत रखना। आ जाओ। Look, that's my girl. Please God, मुझसे दिखने में कम सुंदर हो, प्लीज।
इसकी आंखें देखो, कितनी सेक्सी है। मन करता है कि इनमें डूब जाओ, लेकिन क्या करूं, इनकी चमक से कहीं अंधा ना हो जाऊं। एकदम मृगनयनी है। और खुद को देखो, आहा, इन होठों को देखो, गुलाब की पंखुड़ियां जैसे कोमल हैं। मन करता है कि धीरे से काट लूं नीचे वाले होठों को। वाह, इन्हें कहते हैं होठ। और एक तुम्हारे होठ देखो। आजकल की लड़कियों की कमर की जगह कमरा होता है, लेकिन मेरी जाने मन की कमर तो देखो जरा। वेट, मन करता है इसे चूम लूं। नहीं, बस जोर से पकड़ के चिपका रहा हूं। क्या फीलिंग है। तुम ही बताओ, क्या मैंने गलत कहा था कि मेरी डार्लिंग दिखने में तुमसे ज्यादा खूबसूरत है? तो कैसी लगी मेरी जाने मन? मेरी गर्लफ्रेंड को मिलने के बाद तुम्हें कुछ होने लगा था ना? नाटक मत करो, आई लव यू बोल दो। ये तुम्हें किसने कहा कि मेरे दिल में कुछ होने लगा था? तुम्हारी आंखों ने। शट अप। तुम्हें पहली बार देख के मैं फिदा हो गई थी। तभी? तब से? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? एक दूंगा। अब तो बोल दो, आई लव यू बोल दो। अभी नहीं, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कम। अब भाव मत खाओ, आई लव यू बोल दो ना, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। देखो, तुम मेरे फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते, ना ही मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में जानती हूँ। पहले तुम शुरू करोगी या फिर मैं करूं? तुम ही कर दो। ओके। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पापा एक LIC एजेंट है। समझ नहीं आया? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मम्मी एक हाउसवाइफ है। क्या खाना बनाती हैं। मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत नफरत है। मुंबई में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसलिए मम्मी पापा ने मुझे बैंकॉक भेज दिया। तुम मुंबई के हो? क्या बात कर रही हो, तुम भी मुंबई से हो? सेम पिंच। उतावले मत बनो। क्या तुम्हें सच में लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है? मैं दिखने में ही हट्टा कट्टा हूँ, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हूँ। तुम खुद ही सोचो, उस दिन उस स्विमिंग पूल पर नाटे ने मुझे कितना मारा और मैं बस उसे घूरता रहा, मैंने हाथ तक नहीं उठाया। मेरे दुबले पतले दोस्त भी मुझे मारते हैं तो मैं पलट के उन्हें कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मुझसे होता ही नहीं है। बहुत सॉफ्ट हो ना। मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पापा मुंबई के बहुत बड़े डॉन हैं। उनका नाम नानू है और वो स्टीफन रॉबर्ट्स के लिए काम करते हैं। मम्मी के गुजर जाने के बाद मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत खून खराबा देखा है। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझसे ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। मैं उस माहौल से बस किसी तरह दूर जाना चाहती थी। फिर मैंने फैसला किया, मैं जिससे भी शादी करूंगी उसका दिल साफ होना चाहिए। उसके पास पैसे भले ही ना हो, बस वो मुझसे ढेर सारा प्यार करे। इसीलिए मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछा। तुम इतने चुप क्यों हो? मैं एक डॉन की बेटी हूँ, इसलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? ऐसी बात नहीं है नंदू। तुम्हारी जगह मैं होता तो न जाने कितनों की मदद कर देता, पर तुमसे नहीं होगा। तुम चाहती तो कितनों के उजड़े घर बसा सकती थी, पर यह भलाई का काम तुमसे नहीं हो पाएगा। भलाई का काम? बताओ ना मुझे क्या करना है, मैं वो जरूर करूंगी। स्टीफन रॉबर्ट कैसे दिखते हैं सिर्फ तुम्हारे पापा जानते हैं। वो उनके आदमी हैं। अगर उनकी फोटोज तुम किसी तरह पुलिस को दे सको तो बहुत से लोगों की मदद हो जाएगी। उन बेचारों की बुझी हुई जिंदगियों में रौनक आ जाएगी। लेकिन छोड़ो, तुम ये नहीं कर पाओगी। मैं जरूर करूंगी। तुमने मुझे एक अच्छा काम करने को कहा है, कोई बुरा काम नहीं। मैं करूंगी, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। प्रॉमिस? अपने प्यार के खातिर कुछ भी करूंगी। आई लव यू। अब तुम भी बोलो आई लव यू टू। मुझे जोर से हग करके बोलो आई लव यू। बोलो ना। आई लव यू। क्या हुआ? नहीं, वो अगर तुम्हारे पापा के आदमी ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, तुम सही कह रहे हो। मैं अभी जाके मुंबई की टिकट्स बुक करवाती हूँ, वहीं जाके बात करेंगे। ओके? ओके।
अपनी आगे की लव स्टोरी मुंबई में। See you there. चल। तुझे डांस क्लास में पहली बार देखते ही मुझे तुझ पर शक हो गया था कि तू नंदनी से प्यार करने का नाटक कर रहा है। तू स्टीफन रॉबर्ट के बारे में क्यों पूछ रहा था? कहां से आया तू? कौन है बे तू? सब बता, बोल। भाई ये कुछ नहीं बोलने वाला, मेरी बात मानो, उड़ा दो साले को। भैया अंदर आइए ना। हेलो सर। हेलो। आप बैंकॉक से कब लौट कर आए? मीरा, ड्राइवर गाड़ी बाहर निकालो, मैं अभी आता हूँ। हाँ। आइए ना, बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ, कुछ बात बनी? बैंकॉक में क्या हुआ बताइए ना। हम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। नंदनी एक अच्छी लड़की है, अब वो घर लौट आई है। हमें अब किसी भी पल स्टीफन रॉबर्ट्स की फोटो मिल सकती है। पर एक बात बतानी है, बैंकॉक में मैंने एंथनी के भाई डेविड को मार डाला। मेरा यहाँ होना तुम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। फोटो मिल जाने के बाद आऊंगा, अपना ख्याल रखना। ठीक है। वेलकम टू इंडिया। हाय डैड। फारूक सर, आज मेरी कोई मीटिंग्स हैं? सर। कैंसिल कर दो। ओके सर। और हाँ, आज मैं सारा दिन अपनी बेटी के साथ बिताऊंगा। श्योर सर। इतने साल में आपको गलत समझ के आपसे दूरी बनाती रही। आई एम सॉरी डैड। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटा। डैडी, मुझे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बैंकॉक में एक मारामारी के दौरान जब मेरे मुंह से गलती से स्टीफन रॉबर्ट्स का नाम निकला तो सब लड़के डर के मारे कांपने लगे। तब मैं समझी कि स्टीफन रॉबर्ट्स कितने पावरफुल हैं। Really? हाँ डैडी, स्टीफन रॉबर्ट्स को तो बैंकॉक में सब जानते हैं। मैं भी ट्यूबलाइट हूँ। इतना समझने में इतनी देर लग गई मुझे। मैंने ये भी सुना है कि अब तक किसी ने स्टीफन रॉबर्ट्स को देखा नहीं है। क्या उन्हें देखना इतना मुश्किल है डैडी? यस, दूसरों के लिए मुश्किल है, मेरी बेटी के लिए नहीं। तुम देखना चाहोगी? ये क्या बढ़िया फाइटिंग करते हैं, एकदम हॉलीवुड के स्टाइलिश विलन्स की तरह। डैडी, ये सच में इतने ताकतवर है? मुझे ये नहीं पता था। हेलो ऋषि, एक गुड न्यूज है। मिल गई? वो फोटोज मिल गए क्या? तुमने सिर्फ फोटोज मांगी थी ना, मुझे तो स्टीफन रॉबर्ट्स का वीडियो मिल गया। मैं अभी वहां आ रहा हूँ। अभी? टाइम क्या हुआ है? हे, 11 बज गए हैं। अभी नहीं, हम कल मिलेंगे। ओके? वीडियो। हे, इस वक्त यहाँ आने का क्या मतलब है? वीडियो। मैंने कहा था ना कल दे दूंगी। प्लीज जाओ यहाँ से। वीडियो। डैडी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। वीडियो। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ओके।
स्टीफन रॉबर्ट्स को कोई छू नहीं सकता। भैया ही होंगे, लगता है उन्हें फोटोज मिल गए। तुम लोग कौन हो? क्या कहा? यहाँ क्यों आए हो? खाना खाने आया हूँ। आप कौन? तेरे को भी अपने बाप की तरह ऊपर जाने की जल्दी है क्या? स्टीफन रॉबर्ट्स के बारे में पूछने के लिए यहाँ कौन सा लौंडा आया था? जल्दी भाग। मैं कुछ नहीं जानता सर। कुछ नहीं जानते? नहीं सर। आया भाई। तेरे को लगता है ये तेरा ड्राइवर है? ये मेरा आदमी है। अब बोलना, या कोई नहीं आया था? हाँ? नहीं सर। नहीं 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 आया था? नहीं सर। ठीक है। नहीं। स्टीफन रॉबर्ट्स के बारे में पूछने के लिए 2 बार यहाँ कोई आया था, लेकिन इस साले ने लेट बताया, इसलिए ठोक दिया। लेट का मतलब बिना टिकट के सीधा ऊपर। अब बता, यहाँ कौन आया था? तू ऐसे नहीं बताएगा। चल तेरी बहन को ले जाता हूँ, तब बकेगा तू। नहीं सर, मेरी बहन अरे ऋषि, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? कहाँ चला गया था? सर, स्टीफन रॉबर्ट्स को मालूम पड़ गया कि आप मेरे घर आए थे। वो मेरी बहन को उठा के ले गए हैं सर। सर प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज सर, मेरी बहन को बचा लीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज कुछ कीजिए सर। मुझे पता चल चुका है कि स्टीफन रॉबर्ट नाम का शख्स कौन है। वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। वो मेरी भी बहन है और मेरे होते हुए कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। बाप रे बेटा बिरजू बियर, जल्दी से अपनी बाटलियां बांध और कट ले यहाँ से। क्या हुआ तुम्हें? क्या रे? क्या हुआ तुम सबको? रेबेल नाम के एक छोकरे ने हमें बहुत मारा सर, हमारी कुत्ते जैसी हालत कर दी। वो बोला मुझे, आपको, हमारे सारे आदमियों को, यहाँ तक के स्टीफन रॉबर्ट्स को भी खत्म कर देगा। साले का हुलिया बता। जानता है मैं तेरी जान क्यों नहीं ले रहा हूं? जाके बोल स्टीफन रॉबर्ट्स को कि वो अब चंद दिनों का मेहमान है। मासूमों की जान लेना, औरतों पर अत्याचार करना, बच्चों को अनाथ करना कोई मर्दानगी नहीं है। बोल उसको यहाँ आए और आके मेरा मुकाबला करे। जाके कह दे उससे कि जंग छिड़ चुकी है, अब बस लाशें बिछाना बाकी है। जा, नहीं डरता हूं मैं। उसका अब तक सिर्फ चूहों से पाला पड़ा होगा, ऐसे चूहों से जो सिर्फ अपनी गली के शेर होते हैं, लेकिन उसका सामना ऐसे शेर से नहीं हुआ जो शिकार को सीधा चीर के रख देता है। कल शाम के 5 बजे
मैं तेरे इलाके में आऊंगा। तू वहां आए ना आए, फिर भी तू मेरे हाथों मारा जाएगा। अब जाके स्टीफन रॉबर्ट्स को मेरे बारे में बता, वो तुझसे पूछेगा ऐसा कौन है जो हमारे इलाके, हमारे शहर में आके हमारे लोगों को कुत्ते की तरह मार रहा है। जाके बोल उसको। उसका कॉल आ गया है। रेबेल, 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 रेबेल। भाई क्या बोलता है, क्या धुलाई करता है, जो भी करता है ठोक बजा के करता है। कहां मिलेगा वो? किधर है वो? बस स्टॉप पर उसके सिगरेट जलाते ही लाशें गिरने लगेंगी, फिर वो चल के उस कॉफी शॉप में जाके कॉफी पिएगा, ऐसा बोला वो। अरे पर वो है कहां? सिग्नल मिल गया, वो आ गया भाई। जॉर्ज, जा। क्या सिर्फ एक आदमी? हाँ, एक ही आदमी काफी है। एक क्या 100 भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। इसे मरना है मरे, तू निकल ले यहाँ से थॉमस। ये अकेला क्या कम था कि साथ में कुंग फू टीम भी ले आया। हे, गन निकाल और खून डाल साले को। जल्दी से निकल ले थॉमस, हो सके तो गायब हो जा, गायब हो जा।
गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए मुझे सर। भाई एक गुड न्यूज है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। मैं हमेशा गुड न्यूज और बैड न्यूज साथ में देता हूं, ये मेरा स्टाइल है। बैड न्यूज ये है कि मैंने तेरे भाई को ऊपर पहुंचा दिया है और वो तुझे बहुत मिस कर रहा है। मेरे 3 गिनने से पहले जगह पूरी तरह साफ हो जानी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1 2 3 बताओ तुम कौन हो? ऋषि मुझसे बात करो। ऋषि कुछ पूछ रही हूँ, बताओ मुझे। मैं बताता हूँ, वो कुछ नहीं बोलेंगे। ऋषि कोई आवारा गुंडा बदमाश नहीं है, वो हमारे देवता जनार्दन जी का बेटा है। मालिक आ गए। भैया चलो अंदर चलते हैं। लोग यहाँ पॉलिटिशियंस या भगवान की वजह से खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते, पुलिस की वजह से करते हैं। यहाँ एक ऐसे पुलिस स्टेशन की कोई जरूरत नहीं जहाँ गलत काम होते हो। राजू। हाँ मालिक। पुलिस स्टेशन को ताला लगा दो। कांस्टेबल चाबी। नमस्ते सर, अगर पुलिस स्टेशन को ताला लगा दिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। कमिश्नर, जानना चाहते हो इस आदमी ने क्या किया? लक्ष्मी, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? सर, ये मेरे बड़े भैया हैं, ये गूंगे हैं। कुछ लोगों ने जबरदस्ती हमारी सारी जमीन छीन ली थी। जब हम मदद के लिए इनके पास आए तो इन्होंने कहा कि ये हमारी मदद तभी करेंगे अगर मैं इनके साथ एक रात बिताऊं। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। सर, ये तो आपका भतीजा है ना? तो क्या हुआ? जयराम। हाँ भैया। तुम्हारे बेटे ने अपराध किया है, इसे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, नालायक कहीं का। इसको तो रुको। सुन लिया ना कमिश्नर,
चाहे ये मेरा घर वाला हो या फिर कोई बाहर वाला आदमी हो, अपराध करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। राजू। जी मालिक। ये मेरे घर में क्या, हमारे गांव तक में नहीं रह सकता। इसकी काली छाया को यहां से दूर कर। तुझे अगर आसपास कहीं भी देखा तो तेरा खेल खत्म। सुन, अगर वापस आया तो जिंदा नहीं बचेगा। भाभी, भैया आ रहे हैं। भाभी, भाभी। जयराम, शक्ति ने ऐसा क्यों किया? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। उसके पैदा होते ही मेरी पत्नी की मौत हो गई। आज के बाद मेरा कोई बेटा नहीं है। भाभी, भैया बहुत गुस्से में है। उमा, साहब के लिए चाय लेकर आना। सुमित्रा, मुझे आज चाय नहीं पीनी। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। सुनिए तो, ऋषि का फोन आया था। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ।